नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि समस्त कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी कुल चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण सही सही 31 जनवरी से पूर्व भरना है। साथियों, विवरण पूर्ण होने पर ही फरवरी माह का वेतन आहरित होगा, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो साथियों, उसी संबंध में हम मानव संपदा पोर्टल पर किस प्रकार से चल अचल संपत्ति को भरेंगे, उसका ऑनलाइन प्रोसेस आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस पर मानव संपदा पोर्टल को ओपन कर लेंगे। मानव संपदा पोर्टल लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर अपना EHMRS कोड जो है वो टाइप करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उस अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट किया। अब यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ से लॉग इन कर देंगे। आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ मानव संपदा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आपका EHRMS कोड लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा और आपका पद नाम लिखा होगा। अब हम यहाँ से आएंगे। देखिए, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है। जनरल में अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ है और इसको नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टी रिटर्न। आपको जो प्रॉपर्टी फिल करनी है, चल अचल संपत्ति आपको जो फिल करना है वो यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न। आपने जो भी डेटा इसमें पहले से अगर फिल किया हुआ है तो यहाँ दिखेगा और अगर आपको नया डेटा फिल करना है तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए लिख के आ गया 2025, रिटर्न ईयर 2025। प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ पर आपको दो प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, एक इमूवेबल और एक मूवेबल। ये है अचल संपत्ति और मूवेबल का मतलब होता है चल संपत्ति। साथियों, जो अचल संपत्ति है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अचल संपत्ति जिसमें दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि योग्य भूमि, व्यावसायिक भूमि, व्यावसायिक इमारत आदि की फीडिंग करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। दो प्रकार की संपत्ति आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम अचल संपत्ति के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको नीचे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संपत्ति घोषणा के लिए विकल्प चुनें। अपनी संपत्ति घोषित करें। यदि आपके पास संपत्ति है तो इसे चुनें। आपको स्थान और मूल्य जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। दूसरा है नील, कोई संपत्ति नहीं। यदि आपके पास कोई संपत्ति घोषित करने के लिए नहीं है तो इसे चुनें। जैसे आपके पास कोई भी संपत्ति है तो उसके लिए आपको ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ गया ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हम क्लिक करेंगे। यूजर जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक अर्जित या पूर्वजों उपहार से प्राप्त संपत्ति का विवरण फिल करना है। प्रॉपर्टी टाइप पर हम देखते हैं हाउस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल यानी आवासीय है, कृषि योग्य भूमि है, कमर्शियल भूमि है और या दुकान है। इसमें आपकी जो भी संपत्ति होगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने हाउस बिल्डिंग सिलेक्ट कर लिया। अब इस प्रॉपर्टी का एरिया कितना है वह आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। जैसे किसी का 100 वर्ग गज है तो उस हिसाब से यूनिट भी सिलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी शेयर, आपका कितने परसेंट आप इसके हकदार हैं। जैसे अगर आपका 100% है तो आप 100% करेंगे। यदि आपने दो लोगों के साथ प्रॉपर्टी खरीदी है तो 50-50 शेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपको ये जो संपत्ति है अपने पूर्वजों से मिली है, किसी ने आपको ट्रांसफर किया है, किसी ने आपको गिफ्ट किया है या आपने इस संपत्ति को पैसों से खरीदा है। अगर आपने पैसे से खरीदा है तो आप परचेज में कर देंगे। यदि आपके पूर्वजों की है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। जो भी स्थिति होगी आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ परचेज सिलेक्ट किया। अब है सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेंटेड, इस पे रह रहे हैं या रेंट दे रहे हैं, तो हम खुद से रह रहे हैं। इसके बाद इसको आप छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर ये जो हाउस है, ये जो बिल्डिंग है, इसका पूरा पता आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब इधर देखते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो नंबर होगा उसको आपको यहाँ फिल करना होगा। प्रॉपर्टी किसके नाम है उसका नाम लिखना होगा। यदि आपके पिताजी के नाम है, माताजी के नाम है या जैसे भी स्थिति है आप यहाँ से इसको
सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है इम्प्लाई रिलेशन विद ऑनर। यदि आपके नाम नहीं है, आपके पिताजी के नाम है या आपके वाइफ के नाम है, तो आप यहाँ पर वाइफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको आप छोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी की अनुमानित लागत होती है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ सेव कर देंगे और आपका जो अचल संपत्ति है वो सेव हो जाएगी। साथियों, इस प्रकार से आप अपनी अचल संपत्ति को बारी बारी से फिल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं कि कैसे हम चल संपत्ति को फिल करेंगे। यहाँ से हम मूवेबल पर करेंगे। आपको मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति की फीडिंग करनी है। चल संपत्ति के अंतर्गत आपका वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी शेयर, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, ईपीएफ, आरडी, एफडी आदि की फीडिंग करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये चल संपत्ति का विवरण है। देखिए लिखा हुआ है अपनी संपत्ति घोषित करें। यदि आपके पास संपत्ति है तो इसे चुनें। आपको स्थान और मूल्य जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। यदि आपके पास ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है तब आप यहाँ पर नील कर देंगे और यहाँ से आप टिक करके इसको लॉक कर देंगे। यदि आपके पास संपत्ति है तब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यूजर जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक का अर्जित चल संपत्तियों का विवरण। आर्टिकल टाइप में शेयर, इन्वेस्टमेंट या अदर। आपने अगर शेयर कहीं से खरीदे हैं तो इस पे आ जाएगा। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पे आप करेंगे। यदि और भी अन्य प्रकार की कोई पॉलिसी है तो उसको आप अदर में फिल करेंगे और उसका जो डिटेल है वो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब उसकी वैल्यू कितनी है, जैसे अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है उस कंपनी का आप नाम लिख देंगे। उस कितने वैल्यू के शेयर हैं उनका आप नाम लिखेंगे और शेयर आपने किस डेट में परचेज की है डेट लिखेंगे। ये जो आपको शेयर मिले हैं ये आपके पूर्वजों से मिले हैं, किसी ने आपको ट्रांसफर किया है या गिफ्ट किया है या आपने खरीदा है तो आप यहाँ पे परचेज कर देंगे। रिमार्क अगर आपको कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण भरने में यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।